नफ़रत जो उनके अंदर थी वो बरसाने के लिए हमें उकसाने की कोशिश करी और जय श्री राम कहा। क्या जय श्री राम के नारे जो हैं वो हमारे अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं? देखने का है कि वो आरएसएस वाले कितनी नफ़रत करते हैं हम लोगों से, और अंबेडकर से कल भी डरते थे, आज भी डरते हैं, और आने वाले पीढ़ियाँ भी इनकी डरती रहेंगी। अंबेडकर के लिए 144 लगी है, और वो लोग जो यहाँ पे भगवे झंडे लहरा रहे हैं, जो जय श्री राम कर रहे हैं और वो पूरा उत्सव मना रहे हैं, उनके लिए 144 नहीं। ये नोटिस लगा 144 का, भाई बैठो, वो पीछे नोटिस लगा, पीछे हमारे पास पूरी वीडियोग्राफी है। हम कल से ही कॉल लगाएंगे और पूछेंगे कि कितने टाइम के अंदर आपका जवाब आ रहा है, नहीं आया तो फिर लीगल कार्रवाई हम करेंगे। मेरे लिए दिवाली वो होगी जब गरीबों की थाली में निवाला होगा। बीते 148 दिनों से प्रोफेसर रितु का आंदोलन चल रहा है। पुलिस कह रही है कि यहाँ पर 144 लगाई गई है, लेकिन आप देखिए उस साइड किस तरीके से तमाम कथित राम भक्त हैं, क्योंकि ये पढ़ने वाले छात्र हैं और ये लोग यहाँ पर जमा हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इनको नहीं हटा रही है। बल्कि डॉक्टर रितु के पास दिल्ली पुलिस कई बार आई और डॉक्टर रितु दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप लोग जगह खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 144 लगाया गया है। मैं डॉक्टर रितु से बात करता हूँ। पुलिस बार बार कह रही है कि आप जो है कि आंदोलन को ख़त्म कर दीजिए, घर चले जाइए। मैं यही चीज़ आपको, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी, और मैं यही चीज़ आपको बताना भी चाहूँगी कि अभी आपने देखा यहाँ पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं, है ना, प्रभु राम की होर्डिंग्स लगाई हैं। और जब हम यहाँ नारे लगा रहे थे जय भीम के, और उन्होंने जानबूझ के हमें टीज़ या कह लो एक वो नफ़रत जो उनके अंदर थी वो बरसाने के लिए हमें उकसाने की कोशिश करी और जय श्री राम कहा। मैं ये चीज़ समझना चाह रही हूँ कि एक दलित महिला 148 दिन से अपने न्याय के लिए बैठी है ना, तो आज पूरे भारत को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं नेशनल दस्तक से स्पेशली गुजारिश करूँगी कि आप यहाँ टाइम निकाल के आए हैं सर, प्लीज़ इसे कवर कीजिएगा और दिखाइएगा। देखिए अभी अंदर जय श्री राम यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि एक सेकुलर आज़ादी है ना, आज़ादी है, उन्हें जय श्री राम नारे लगाएं, जय कृष्णा बोलें, जय राधे बोले, कुछ भी बोले, तो फिर जय भीम से दिक्कत क्यों है? फिर जय भीम से दिक्कत क्यों है? हमने मना किया? आपने देखा हमारी तरफ से कोई काउंटर हुआ? हम तो अपना काम कर रहे थे, जैसे हर रोज़ आते हैं। हमने किसी को कहा क्या राम जी को हमारे अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है, हमारे हक अधिकार के लिए? क्या जय श्री राम के नारे जो हैं वो हमारे अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं, हमारे अगेंस्ट हमें उकसाने के लिए? क्या खाली उनके ही भगवान है? काउंटर क्या है? कॉपीराइट है वो? हमें क्या मतलब, हम लोग सड़क पे भी नहीं बैठ सकते न्याय मांगने के लिए? आप सोचो इसको, ये छोटी बात नहीं है। हमने बार बार कहा कि हमें किसी से दिक्कत नहीं, हमें किसी से नफरत नहीं, हम किसी को उकसाएंगे नहीं, हम अपना काम करें। हम अनुवाद जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ बैठ के, हम उस जातिगत डिस्क्रिमिनेशन जो मेरे साथ हुआ उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्रभु राम की होर्डिंग्स लग सकती हैं तो अम्बेडकर की 10 इतनी ही लंबी अम्बेडकर की भी प्रतिमा थी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर, इसको आप कवर करके जाएंगे और दर्शकों को दिखाएंगे कि बाबा साहेब की इतनी बड़ी प्रतिमा हटाई गई, बाबा साहेब की प्रतिमा हटा के यहाँ शुद्धिकरण करवाया गया, और बाबा साहेब की प्रतिमा हटाकर छोटे छोटे जो ये फ्लैग्स, आप प्लीज़ पैन करो कैमरा, ये जो ऊपर फ्लैग्स लगे, हमें तो दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं, हमारे क्यों उतारे गए? बाबा साहेब के जो नीले जिस पे जय भीम लिखा था, जिसके अंदर पंचशील था, वो क्यों उतारे गए? खालसा झंडे यहाँ से उतारे गए, वो क्यों? ये सारी चीज़ें कि हमने तो किसी से नफरत नहीं, हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इतना खतरा क्यों है मनुवाद को अम्बेडकरवाद से, अम्बेडकर की आवाज़ से इतना डर, अम्बेडकर के मुट्ठी भर लोगों से जो आज यहाँ पे बैठे हैं, आज तो हम अपनी संख्या में भी नहीं है, उनसे इतना डर। हमारा ये डर शायद हमारे संख्या से नहीं, ये डर हमारे उस आइडियाज़ से है, उन थॉट्स से है। क्योंकि अम्बेडकर छोटी चीज़ नहीं है। अम्बेडकर की जब आप बात करते हो, उस पूरी एनर्जी, उस पूरी विचारधारा, उस पूरी समानता, बंधुता, भाईचारे की जब बात होती है, उस चीज़ से डर है। और हमें बार बार उकसाने की कोशिश करी, लेकिन हम भी संविधान को लेकर हाथ में खड़े हुए। हमने आज के दिन 22 तारीख को जब प्रियम्बल एक्शन में आया था, प्रियम्बल पढ़ा, यहाँ पे लोगों को समझाया, सेकुलर का मतलब, सॉवरेन का मतलब, डेमोक्रेटिक का मतलब, जस्टिस, लिबर्टी, फिटर्निटी का मतलब लोगों को यहाँ से समझाया कि भारत का संविधान क्या कहता है। हमें दिक्कत नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में ये बोल रहे हैं, दिक्कत यह है कि यूनिवर्सिटी एक सेकुलर प्लेस है जिसमें हर धर्म को इजाज़त है। आज यूनिवर्सिटी के मेन आर्ट्स फैकल्टी गेट पर बड़ा बड़ा, आप पैन कीजिएगा कैमरा, लिखा है जय श्री राम लिखा है ना, तो आपको आपत्ति है जय श्री राम से? बिल्कुल भी नहीं आपत्ति, लेकिन एक सेकुलर प्लेस पे, डेमोक्रेटिक प्लेस पे ये नहीं होता है। क्या इतनी हिम्मत कोई देश का मुसलमान कर सकता है? उसके ऊपर लगता, आपको नहीं लगता कि ये नया भारत है, मोदी का न्यू इंडिया है? वही तो है, यही तो बात है कि ये संविधान नहीं है, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं है, भगत सिंह का भारत नहीं है, ये माता सावित्रीबाई फुले, चाहू परियार का भारत नहीं है। ये भारत अगर उनका होता या संविधान के तरीके से चल रहा होता तो ये डेमोक्रेटिक भारत होता। क्या आज एक मुसलमान हिम्मत कर सकता है कि उनका संगठन आके यहाँ पे हरा झंडा लगा के चांद सितारा लगा दे और कुछ लिख दे?
तो यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो जाएगी, तो उसको धर्म के नाम पे यूएपी NSA लगा के सिक्योरिटी थ्रेट बता के ये कर दिया जाएगा। इतना खतरा। और हमें खुशी हुई ये देख के, आई रियली फील प्राउड कि वाकई में कि अम्बेडकर की विचारधारा इतनी महान है कि आज एहसास हुआ। आपने वो दोनों चीज़ें आप दिखाना कि किस तरीके से जब यहाँ जय भीम हो रहा था, यहाँ तो चल रहा है ना काफ़ी देर से, और वो मौके पे वहाँ आकर जय श्री राम करते, क्या है वो देखने का है कि वो RSS वाले कितनी नफरत करते हैं हम लोगों से, और अम्बेडकर से कल भी डरते थे, आज भी डरते हैं, और आने वाले पीढ़ियाँ भी इनकी डरती रहेंगी, आने वाले टाइम तक डरते रहेंगे, और ये डर हम लाएंगे। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर समानता की जब बात करेगा, दलित जब हक की बात करेगा, दलित जब जागरूकता की बात करेगा, विश्वविद्यालयों में हिस्सेदारी मांगेगा, दलित कहेगा कि वोट की राजनीति बंद करो, हिस्सा दो, हक दो, न्याय दो, तब ये डरेंगे, और इसी तरीके से कि हम पे अपनी गंदी हरकतों से वो करेंगे, अटैक करेंगे। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। आपने कहा ना कि आप नफरत करते हैं उससे, आपको क्या प्रॉब्लम? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या हमारी तरफ से रिटेलिएशन देखा? हमारी तरफ से कोई रिटेलिएट हुआ? लेकिन एक सवाल ज़रूर खड़ा हुआ कि यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की फ़ोटो हटाई गई और RSS के वाइस चांसलर द्वारा, RSS द्वारा हटाई गई। तो सोचिए बीजेपी कितनी नफरत करती है दलितों से, बीजेपी कितनी नफरत करती है, कितना जातिवाद मोदी जी के अंदर, भाजपा के अंदर, RSS के अंदर भरा हुआ है कि अगर एक दलित बच्ची बेटी बैठ के यहाँ न्याय मांग रही है, ऐसा तो नहीं ना कि मैं फ्रॉड बैठी हूँ, मैंने तो FIR करवाई और अमित शाह की पुलिस ने चार्जशीट जमा करी, तो मैं क्या फर्जीवाड़ा कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के? चार्जशीट इन्हीं की पुलिस ने करी, तो मैं न्याय तो मांग रही हूँ। उसके ऊपर एक महिला को उकसाना, दलित महिला को इस तरीके से उकसाना, ये आप सबने देखा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 144 लगाया गया है, तो आप उल्लंघन कर रही हैं उसका। 15, 20, 25 साथियों लोग बैठे हैं आंदोलन पे। 144 आज ये दिखाना ज़रूरी है, और मैं आपके चैनल की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो आप, और आज के आज डालिएगा, ताकि मैं ये वीडियो कोर्ट में भी प्रूफ दूं, दिखाऊं कि हम लोगों के लिए 144 लगी है, सिर्फ दलितों के लिए, सिर्फ अम्बेडकर के लिए, अम्बेडकर के लिए 144 लगी है। और वो लोग जो यहाँ पे भगवे झंडे लहरा रहे हैं, जो जय श्री राम कर रहे हैं और वो पूरा उत्सव मना रहे हैं, उनके लिए 144 नहीं। ये नोटिस लगा है 144 का, भाई बैठो, वो पीछे नोटिस लगा, पीछे 144 कानून है वो सिर्फ गरीबों के ऊपर लागू होता है, अमीरों के ऊपर नहीं। आपने मेरी बात का जवाब ही दे दिया। सिर्फ गरीबों पे और दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज पे कानून लागू होता है, माइनॉरिटीज़ पे, मुसलमानों पे कानून लागू होता है, बाकी तो किसी के लिए कानून है ही नहीं। बाकी तो उनकी सरकार है, आज उनके पास पैसा है, पावर है, तो वो जो चाहते हैं वैसा लॉ बनता है। अगर कानून उनके ऊपर लागू होता तो आज सविता रॉय जेल में होती, आज रजिस्ट्रार जेल में होता, आज वो बाहर नहीं होती। इसीलिए हमें सड़कों पर इतना मजबूर, लाठी डंडा क्या नहीं सहा सर हमने यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम हिम्मत से यहाँ पे बैठे। मैं आज अपने लिए नहीं बैठी, मैं आज अपने समाज को जागरूक करने के लिए बैठी हूँ। आप लोगों को मैं सच बोल रही हूँ, दिखाने के लिए बैठी हूँ कि आप देख लो किस तरीके से दिन रात आपके बच्चों को सताया जाता है, और जाके आप चंद वोटों के लिए बिक जाते हो। आप लोग उन्हें वोट देते हो, 5 साल हमारा वो शोषण करते हैं। मैं आज आपको फ़र्क दिखाना चाह रही हूँ कि अम्बेडकर से कितनी नफरत है, और तुम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। अगर तुम लोग 85% एक हो जाओ, आज के टाइम से देखा जाए तो 92% हो, तो किसी का राज रहेगा? ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तुम्हें तुम्हारा राज संभालना आना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ खड़े होना आना चाहिए। अगर कोई प्रताड़ित है, जातिगत भेदभाव का शिकार है, तो उनके साथ खड़े होना चाहिए। तुम लोगों की चुप्पी, गुलामी, नकारापंथी की वजह से रोहित वेमुला बनते हैं, पायल तड़वी बनते हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर बनते हैं, डॉक्टर पंपोष पंजाब वाली, IIT का अनिल, आयुष, दुष्यंत, ये इस वजह से होता है। और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दलितों का वोट चाहिए, दलितों का झूठा पानी पीना, दलितों के साथ खाना खाना, दलितों के घरों में जाना, दलितों के साथ टोकनिज्म की लड़ाई करना, दलितों को राष्ट्रपति बनाना, दलितों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना, दलित महिलाओं को सम्मान देना, पैर धोकर पीना, ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इट्स ऑल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। बड़प्पन भी है जी। और जो आज 22 तारीख के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने जो किया है, मुझे लगता है कि भारत का संविधान प्रियम्बल ही ये कहता है दैट स्टेट शुड सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, एंड व्हाट इज हैपनिंग टुडे? The scenario is such that state is sponsoring religion, state is sponsoring political agendas, state is sponsoring hate, crime, एवरीथिंग इज़ बीइंग डन बाय स्टेट। तो हम कौन से दौर में जी रहे हैं सर? अगर हम जैसे लोग डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, संविधान को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? आप मुझे बताएं, आप बार बार जब से यहाँ पे आ रहे हैं, जब से धरना उठाया, आप एक ही चीज़ पूछते हैं कि 144 लगा है, आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग क्यों बैठे हो? सर बार बार कहती है ना, कोर्ट में भी ये चीज़ पूछी गई कि 144 लगा था तो नोटिस दिया, आपने बताया, आपको मुझे प्रायर इंटिमिटेशन करनी चाहिए थी ना, आपने क्यों नहीं किया? क्या उनके लिए 144 नहीं है? आज जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं,
उनके लिए कुछ नहीं है। आज आप कहते हो कि 144 में 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते। पुलिस के सामने मौजूदा एसएचओ खड़ा है। सर प्लीज़ मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के, एसएचओ की वीडियो बना के लेकर जाइएगा। एसएचओ मौजूद, एसएचओ, एसीपी सब वहाँ पे खड़े हैं, पूरी पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, और उनके सामने आप मुझे दिखाइएगा कहाँ पे 4 लोग एक साथ नहीं है। 144 कहते हैं 4 लोग एक साथ 5 खड़े नहीं हो सकते ग्रुप में, और वहाँ पे देखिए कैसे 4 लोग एक साथ खड़े हैं, एक विचारधारा के, आरएसएस के लोग सब एक साथ खड़े होके कर रहे हैं अपना जो भी उनका जो भी मन है, जो वो सेलिब्रेट करना चाहते कर रहे हैं। लेकिन हमें उनसे आपत्ति नहीं है। हमें दिक्कत यह है कि हमारे लिए क्यों स्पेशल इस तरीके का ट्रीटमेंट, सिर्फ दिक्कत दलितों से। तो ये चीज़ जनता को समझने की ज़रूरत है कि तुम लोगों को जूते ही पड़ेंगे अगर संविधान चला गया। लोग जानना चाहते हैं, 5 महीने पूरे होने जा रहे हैं, तो अब तक कितने ऑफर आए? आइए ज्वाइन कर लीजिए आरएसएस, या सविता राय से मुलाकात कर लीजिए। बहुत दलाल रात के टाइम आते थे और बड़ा बड़ा लेक्चर दे के जाते थे कि बहन जी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, समाज साथ खड़ा नहीं होता, आप क्या कर रही हैं, इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी तनख्वाह है, आपको तो नौकरी करनी चाहिए। आप हमारे समाज ने आज दिन तक, और ऐसा नहीं है कि कोई अपर कास्ट आएगा, अपने समाज के दलाल भेजते थे, हमारी यहाँ सेटिंग है, वहाँ सेटिंग है, आप एक बार हाँ तो करो, कुछ नहीं रखा कोर्ट में तो तारीख पे तारीख मिलेगी। तो वो इस तरीके के ऑफर्स मेरे पास लेकर आते थे कि मैं कहीं पे येस बोलूं, और इसीलिए मैंने गुस्से से वो पोस्टर जो मैं कहती थी अपने दिल की फीलिंग्स की, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, लिख के लगा दिया। और अभी जब वाइस चांसलर साहब ने हमारा डेलीगेशन बुलाया था, पिछली 19 तारीख को जब विशाल प्रदर्शन था, तब भी हमारा जो डेलीगेशन गया था, हम जानबूझ के उसमें स्टूडेंट्स का, एक मैं अकेली शिक्षक शक्ति डेलीगेशन गया कि तुम्हारा जो लेवल है ना वो स्टूडेंट तक का भी नहीं है। हमारे में कोई तुम्हें बहुत तोप या बड़े हाई उसके लेवल के लोग नहीं चाहिए, तुम हमसे ही डील कर लो, उतना ही बहुत है। तो हमने सबसे पहली मांग वहाँ पे जस्टिस की रखी। हमने वहाँ पे नौकरी की बात करी ही नहीं, और पूरी वीडियोग्राफी करी है। वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दे जो थे उसमें हम आपको देंगे जल्दी, और न्याय की ही लड़ाई है, न्याय ही लेके जाएंगे। 25,000 नौकरियों की डिमांड करी गई जो इन्होंने हमारी खाई हैं, और 25,000 जब पूरी हो जाएंगी तो 26 एक मुझे दे देना अगर हुआ वक्त, लेकिन पहले 25,000 उन सबके लिए लड़ूंगी जिनके साथ गलत हुआ है, उन सबकी थाली से जिनके साथ निवाला छीना है उनका निवाला दूंगी, और अंत तक लड़ूंगी। वीसी ने क्या बोला? वीसी ने क्या बोला? वीसी नहीं मिले। वीसी ने अपनी ड्यूटी डेलीगेट करी डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को, वो मिले, उन्होंने बात करी। आज अभी हम उन्हें कॉल भी करना था, लेकिन माहौल ऐसा हो गया, अब कल से हम उन्हें कॉल करके पूछेंगे कि कब टाइम मांगा है। जब उन्होंने दोबारा हमारी मांगे जाके वाइस चांसलर को बताई, तो वाइस चांसलर ने कहा टेक्निकल ग्राउंड, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड और लीगल ग्राउंड्स पे हम सोचेंगे और बताएंगे आपको कि इसका क्या पॉसिबल हो सकता है। तो हमने कहा टाइम बाउंड क्या है टाइम, तो उन्होंने कहा कि टाइम तो वाइस चांसलर साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने ऑफिशियल मीटिंग हमें बुलाई, आपने पूरी वीडियोग्राफी करी, हमारे पास पूरी वीडियोग्राफी है। हम कल से ही कॉल लगाएंगे और पूछेंगे कि कितने टाइम के अंदर आपका जवाब आ रहा है, नहीं आया तो फिर लीगल कार्रवाई हम करेंगे। पुलिस तैयार है उठाने के लिए, तो उठाए और करें डिटेन। हम तो उस दिन भी डिटेन हो जाते, हर बार ही होते हैं, लेकिन लठ तो वो मार के, एक्चुअली जो 19 तारीख को इन्होंने लठ मारी, हमारे साथियों को खींचा, वो जानबूझ के किया, दहशत दिखाने के लिए, डराने के लिए कि देखो अब तुम्हारी क्या इज्जत है। लेकिन तुम लठ मारो, डंडा मारो, अब वो डर हमारे अंदर से जा चुका है। अब हम डरते नहीं, तुम्हारी लठ, तुम्हारी जेल, तुम्हारे पर्चे, इस चीज़ से हम डरने वाले है ही नहीं। इसीलिए हम डट के सामना करेंगे। तुम किस किस को ख़त्म करोगे यार, किस किस को जेलों में डालोगे? हम जब तक जिंदा हैं, और ये स्टूडेंट्स, ये छात्र, ये बुजुर्ग, ये स्टूडेंट्स और डॉक्टर ऋतु जब तक जिंदा है, तब तक तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी सरकार दलितों के दम पे अब नहीं बनेगी, आदिवासियों के दम पे अब नहीं बनेगी, वंचितों के दम पे अब नहीं बनेगी। और मैं अपने समाज को दिखाऊंगी कि देख लो, अभी तो संविधान एक्शन में है, तो ये हाल है। जिस दिन निकल गया ना, उस दिन तुम्हारा वर्णाश्रम, आगे पीकदान मुँह के और पीछे हांडी, और कुत्ते से भी बदतर हालत होगी, घसीट घसीट के मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये वार्निंग है, बता रही हूँ तुम लोगों को मैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन। आपका समाज कहाँ है आपके साथ खड़ा है? सांसद कौन से खड़े हैं? कितने सांसद हैं? वो हमारे है ही नहीं, है ही नहीं। आप कैसे कह सकते हो वो सांसद हमारे? उनके गले में तो पट्टा है, वो तो उनकी बात करेंगे, उनको तो खूटे से बांधा हुआ है, वो तो जो आका ने कहा वो करेंगे। सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपके बीच का दलाल है, तो दे आर द वर्स्ट रियल एनिमीज हमारे। वो उस विचारधारा के साथ खड़े हैं जो हमें बांटने की बात करती है, जो हमारा शोषण करती है, जो हमारे लिए नफरत के गोले मुंह से भाती है। आज आपने देख लिया प्रमाण, आज आपने देख लिया, और नवीन जी आपने देखा कि कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने हमें उकसाने की। लेकिन हमारे पास इतनी खूबसूरत चीज़ थी हमारे हाथ में, भारत का संविधान। हमने धैर्य रखा, हमने भारत का संविधान हाथ में रखा, और हमने कहा कि तुम जो कर रहे हो ना, यही संविधान तुम्हें इजाज़त देता है। हम अपनी लकीर बड़ी करेंगे, तुम्हारे नहीं मिटाएंगे, तुम्हें जो करना है करो, हम ऐसे ही चलेंगे। आज दीपावली है देश में, आप दिए जला रही हैं नहीं जला रही हैं? क्योंकि पूरे देश में दिए जल रहे हैं,
मेरे लिए दिवाली वो होगी जब गरीबों की थाली में निवाला होगा, जब बच्चे जो बेरोजगार हैं उनकी नौकरी होगी, जिनकी थाली से निवाला छीना गया उनकी थाली में निवाले होंगे। राजनेताओं की तरफ बात कर रही हैं आप। आपको लग रहा है राजनेताओं की तरह बात करी, क्योंकि ये घिसी पिटी बातें लगती है, क्योंकि राजनेता ये बातें करते हैं, लेकिन ये हमारे असल मुद्दे हैं। दलित महिलाओं का रेप होना बंद होगा, वो दिवाली है। दलित महिलाओं का शोषण होना, आदिवासी महिलाओं का शोषण होना बंद होगा, हसदेव गांव कटना बंद होगा, मेरे लिए वो दिवाली होगी। मेरे लिए जब हमें हमारे हक मिलेंगे, संविधान लागू होगा, असली तरीके से एक्शन में इम्प्लीमेंट होगा, वो मेरे लिए दिवाली है। मेरे लिए जिस दिन मुझे न्याय मिलेगा, उस दिन पूरे दलित समाज को न्याय मिलेगा, वो मेरे लिए दिवाली है। जिस दिन SC ST OBC की जो नौकरियां यहाँ से खाई हैं उन सबको नौकरियां मिलेगी, वो मेरे लिए दिवाली है। जिस दिन मुस्लिम्स के साथ मॉब लिंचिंग होना बंद होगी, वो मेरे लिए दिवाली है। दिस इज़ दिवाली फॉर अस, इफ़ यू अंडरस्टैंड। मेरे लिए सिम्बॉलिक टोकनिज्म करना दिवाली नहीं है। हमें हमारा हक चाहिए, हम कुछ नहीं मांग रहे। प्रस्तावना पढ़ के आप क्या बताना चाहते हैं? आप लोगों ने प्रस्तावना भी पढ़ा संविधान की। बताना चाहती हूँ कि इस देश का संविधान क्या कहता है, प्रस्तावना क्या कहती है कि देश के अंदर जस्टिस की बात की जाएगी, हर नागरिक के साथ न्याय होगा, हर नागरिक के अधिकार होंगे, हर नागरिक को एक जैसा बात रखने का अधिकार मिलेगा। हर इस देश का राजा माँ के पेट राजा, इस देश का राजा जो बनेगा वो उस राजा का बेटा नहीं होगा। इस देश का राजा कोई भी गरीब, वंचित, शोषित समाज का बन सकता है, क्योंकि लोगों की बनाई हुई सरकार होगी। तो हो ही रहा है। नरेंद्र मोदी के पिताजी प्रधानमंत्री नहीं थे। टोकनिज्म। लेकिन ये चीज़ प्रस्तावना पढ़ के हमने ये भी समझाई कि लोगों को उनके अधिकार समझाए कि वोट की जो ताकत है वो समझो, अपने हक अधिकार को मत खो। ये संविधान तुम्हें आवाज़ उठाना बताता है, उस आवाज़ को उठाओ। उन दलालों के पीछे, उन दलालों की गद्दारी करते करते मगरूर ना हो जाओ कि अपनी हक अधिकार को भूल जाओ। तो ये चीज़ हमने अपने आप को सेल्फ रिमाइंडर दिया है एक, कि ये चीज़ जो है यही मूलभूत चीज़ें हैं भारत की। चलिए, डॉक्टर रितु है और आंदोलन बीते लगभग 5 महीनों से चल रहा है। और अब इधर देखिए कि जो RSS और BJP तमाम लोग हैं, ABVP के लोग हैं, वे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि डॉक्टर रितु के लिए यहाँ पर 144 लगाया गया है, लेकिन उनके लिए क्या? और यहाँ पर दिए जलाए जा रहे हैं। मुझे आपत्ति नहीं है दिए जलाए जाएँ या ना जलाए जाएँ, लेकिन बराबरी जब बात आती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रितु के साथ अत्याचार हो रहा है, इनके साथ अन्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन पनंदर, नेशनल दस्तक, DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।